क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की अटेंशन पाने की कोशिश करते रहते हैं और जब आपको लगे कि सिर्फ आप भी सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं और उन एफर्ट्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर हम किसी को अटेंशन देने के लिए फोर्स करते हैं तो ऐसा करना यूजुअली बैकफायर कर जाता है और वो लोग आपसे डिस्टेंस बनाने लगते हैं। ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए चलिए आपको बेटर और इफेक्टिव रास्ते बताते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में दिए गए 9 स्टेप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो वो आपको अटेंशन तो देंगे ही बल्कि आपको चेज भी करना शुरू कर देंगे। सॉल्यूशन से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। मेन रीज़न जिस वजह से लोग किसी की अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं वो है इग्नोर फील होना और रिजेक्शन का डर। उन्हें लगता है कि अगर वो एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो दूसरा पर्सन उन्हें नोटिस नहीं करेगा, तो वो दूसरे पर्सन से जितना क्लोज हो सकता है क्लोज होने की कोशिश करते हैं और उनकी अटेंशन पाने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा करने का उल्टा ही असर होता है। दूसरा पर्सन अटेंशन देने की जगह सफोकेशन की वजह से खुद को दूर करने लगता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन एक्चुअली बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपको उसे चेज करना बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको हर टाइम उनके आसपास नहीं रहना है, कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट नहीं करना है और उनकी मनपसंद चीज़ नहीं करनी है जो कि आप उनके साथ के लिए करते थे। आपको उन्हें कुछ स्पेस देना पड़ेगा और उनको आपके पास आने देना होगा। अभी शायद वो आपको नीडी और डेस्परेट पर्सन समझते हैं। आपको अपनी ये इमेज चेंज करनी होगी ताकि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देख सकें। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको थोड़ा स्पेस दें और उनको दिखाएं कि आपको खुश रहने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। हम जब किसी को पसंद करते हैं तब हम अपनी खुशियाँ उनके हाथों में सौंप देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें खुश रखना उनकी जिम्मेदारी है और जितना अटेंशन हमें चाहिए अगर वो हमें नहीं दे पाते तो ये बात हमें हर्ट करती है। लेकिन ये सच नहीं है। आप अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं और आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। आपको उस पर्सन के बिना खुद को खुश रखना सीखना है और जब वो नोटिस करेंगे कि आप उनके बिना खुश हैं तो वो आपको चेज करना शुरू कर देंगे। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आप अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जीते हैं तब आप कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस रेडिएट करते हैं। इसके अलावा जो बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और ये वो क्वालिटीज़ हैं जो दूसरों को हाईली अट्रैक्टिव लगती हैं। फाइनली आपका उन लोगों से मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो आपके कंपैटिबल हैं। आखिरकार कंपैटिबिलिटी एक लास्टिंग और फुलफिलिंग रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है और जो लोग आपकी वैल्यूज शेयर नहीं करते वो आपके टाइम और अटेंशन के लायक ही नहीं हैं। जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उन्हें ये बताना इम्पोर्टेंट है कि आप उनसे अट्रैक्टेड हैं लेकिन बिना नीडी दिखें। ऐसा करने का आसान सा तरीका ये है कि आप उन्हें दिखाएं कि जब उनको आपकी ज़रूरत है आप उनके लिए अवेलेबल हैं। उनसे ऑनेस्ट रहकर उनको आप पर ट्रस्ट करने दीजिए, उनको अपना सपोर्ट दिखाइए और ध्यान रखिए कि जो आपने वादे किए हैं उनको आप पूरा करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको डिज़ायर करें तो ये एक सबसे बड़ा स्टेप है जो आपको लेने की ज़रूरत है। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को बदल दें, इसका मतलब ये है कि आप खुद को जितना इम्प्रूव कर सकते हैं करें। आप ऐसा इन तरीक़ों से कर सकते हैं। अपने लिए गोल सेट कीजिए और उनको अचीव करने में लग जाइए। हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहिए। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी और आप खुद से खुश भी रहेंगे और एज ए रिजल्ट आप दूसरों को और अट्रैक्टिव लगेंगे। अगर आप किसी के साथ एक लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको उनके साथ पेशेंस भी रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको उस पर्सन को टाइम देना पड़ेगा और उनके मन में आपके लिए फीलिंग डेवलप होने देनी होगी। आप किसी को आपको पसंद करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अल्टीमेटली उनको खुद से दूर ही कर देते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ लोग दूसरों के प्रति फीलिंग धीरे धीरे डेवलप करते हैं। हम समझते हैं कि इग्नोर किया जाना हर्टफुल हो सकता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इसे पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है तो इसके पीछे बहुत से रीज़न हो सकते हैं और उनका आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। शायद वो अपनी लाइफ में किसी मुश्किल से गुजर रहे हों और उन्हें स्पेस की ज़रूरत हो। शायद वो अपने काम में बिजी हों। जो भी रीज़न हो, आपको ध्यान रखना है कि रीज़न आप नहीं हैं। तो इन बातों को पर्सनली ना लें और उन्हें जो स्पेस चाहिए वो दें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उन्हें अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट ना बनाएं। याद रखें, आपकी अपनी भी लाइफ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके इग्नोर करने पर भी आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको ज़्यादा पसंद करे तो उन्हें ये दिखाना होगा कि दूसरे लोग भी आपको पसंद करते हैं। ये सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन ये काम करता है। जब वो देखेंगे कि दूसरे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं तब उनका इंटरेस्ट आप में और ज़्यादा जाग जाएगा। ह्यूमंस की ये नेचुरल इंस्टिंक्ट सामने आती है जब उन्हें लगता है कि वो किसी चीज़ के लिए किसी और से कम्पीट कर रहे हैं।
ये लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसी रिलेशनशिप को छोड़ना एक स्कैरी थॉट हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप उनके प्रति अपनी डिज़ायर को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप किसी को छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप डेस्परेट नहीं हैं और उनके खराब बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि आप एक हाई वैल्यू पर्सन हैं और उनको आपको पुअरली ट्रीट नहीं करने देंगे। ऐसा करने से उन्हें पता रहेगा कि अगर उन्हें आपको अपनी लाइफ में रखना है तो उन्हें आपको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा।